जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। आंधी और तेज हवा के चलते इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर टीन शेड और लोहे का स्ट्रक्चर भी गिर गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आंधी और तेज हवाओं के कारण परिचालन बाधित होने के चलते उड़ान मार्गों को परिवर्तित किया गया है। 100 से अधिक उड़ानें देर से चल रही हैं। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी में यात्रियों से निवेदन किया गया कि खराब मौसम के चलते कई विमानों के समय में बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए संबंधित एयरलाइंस कंपनियों से अपने विमानों के संदर्भ में अपडेट लें। इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में तेज बारिश के चलते नजफगढ़ इलाके में एक मकान ढह गया। हादसे में 3 बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। इसके चलते यातायात प्रभावित हो चुका है। सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना ऑफिस जाने वालों को करना पड़ रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर भीषण जल जमाव है। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बारिश के चलते दिल्ली में जो जल जमाव है वो देखने को मिला है। एयरपोर्ट पर टीन शेड गिरा है, उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 100 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं और कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो सिचुएशन है उस पर कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। 3 अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, पंजाब और जम्मू कश्मीर में देर रात अचानक मौसम में आए बदलाव से बारिश और ओले पड़ते दिखाई दिए। हालांकि आज भी कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तो बारिश के चलते जो जल जमाव है वो देखने को मिला है। 100 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हैं। आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जगहों पर आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये मौसम जो है वो गर्मी से राहत ज़रूर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह की ये बारिश हुई है उसके बाद ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि छुट्टी का दिन है नहीं, ऑफिशियल डे है। और ऐसे में कई लोग जब ऑफिस के लिए निकले हैं, जो बच्चे स्कूल से निकले, तो उन्हें भी जैम का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और जो अगर एयरपोर्ट की आप बात करें और अगर आपकी भी फ़्लाइट है तो निश्चित तौर पर आपको फ़ोन कॉल करके मैसेजेस करके ही निकलना चाहिए, क्योंकि कई फ़्लाइट्स हैं जो डाइवर्ट की गई है, कई फ़्लाइट्स हैं जो डिले चल रही हैं। जो एयरलाइंस है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जो ग्राउंड स्टाफ है वो लगातार सिचुएशन पर नज़र रख रहा है, लगातार तमाम स्थिति पर नियंत्रण में लाने की उसे कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच अगर आप भी सफ़र करने वाले हैं तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बारिश के चलते जो दिल्ली में जल जमाव की स्थिति वो देखने को मिल रही है और कई पेड़ जो हैं वो गिरे हैं और इसलिए जो ट्रैफिक जैम की एक बड़ी वजह वो भी है। एयरपोर्ट पर भी टीन शेड गिरा है, उड़ानें प्रभावित होती हुई नजर आई हैं। तो दिल्ली में आंधी और बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। कहीं कहीं ट्रैफिक जैम की स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री परवेश शर्मा सड़कों पर उतरे, बारिश के कारण होने वाले जल जमाव की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजनू का टीला इलाके में निरीक्षण किया, तो मंत्री परवेश शर्मा मिंटो रोड पर होने वाले जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण लेते हुए नजर आए। तो 2 तस्वीरें हैं और आप देखिए कि मजनू का टीला इलाके का जो निरीक्षण है वो करते हुए नजर आए हैं। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए। और पवन तिवारी की मौजूदगी लखनऊ से है, शालिनी की मौजूदगी दिल्ली से है। शालिनी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, शालिनी देखिए ये बारिश जो है वो राहत लेकर ज़रूर आई है। निश्चित तौर पर गर्मी जो टेम्परेचर आप जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे उसमें गिराव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राहत है वो आफत बनती हुई भी जल्द नजर आई है और स्थिति कई जगहों पर ख़राब, कई जगहों पर तो घर भी गिर गए हैं, लोगों की जान भी गई है। जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ से भी लगातार नोटिस जो है वो दिया जा रहा है, लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आपकी फ्लाइट है तो ध्यान से निकलें। बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से तापमान में गिरावट आई और गर्मी से राहत मिली लोगों को, लोग इससे ज़रूर खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये राहत कहीं ना कहीं आफत भी बनकर सामने आई है। और ये देखिए, आप ग्राउंड ज़ीरो से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की, जहां पर अमूमन हर साल जब मानसून की स्थिति होती है तो इसी तरीके से हालात जो हैं वो बनकर सामने आते हैं। यहाँ देखिए कि अभी ये वक्त है ऑफिस का, जब लोग ऑफिस की तरफ जाते हैं, ऐसे में गाड़ियों के मूवमेंट्स को तो खासा दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन हम खुद भी यहाँ पानी में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहाँ किस तरीके से वाटर लॉगिंग की स्थिति है। और कल रात से जो बारिश ने दस्तक दी दिल्ली में, उसके बाद तमाम जगहों पर वाटर लॉगिंग की ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ खुशबू, आप देखेंगे कि लोगों को पानी के भीतर जाकर जो है वो रोड क्रॉस करना पड़ रहा है, चूंकि
पहले से ही गाड़ियों के मूवमेंट्स में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में जो लोग कन्वेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं वो जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से पानी के भीतर चलकर रोड क्रॉस करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं राहत के साथ साथ एक बड़ी आफत जो है वो दिल्ली में बारिश जो है वो बनकर सामने आई है। और इसको लेकर खासा प्रश्न भी उठता है खुशबू, चूंकि अब दिल्ली में सरकार बदली है और हाई लेवल मीटिंग भी की गई थी और हाई लेवल मीटिंग का नतीजा ये है कि दिल्ली में पहली बार जब प्री मॉनसून ने दस्तक दी उसके बाद वाटर लॉगिंग की ऐसी स्थिति रही कि ना सिर्फ आईटीओ बल्कि जो सेंट्रल दिल्ली है, जो पॉश इलाका कहा जाता है, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, मिंटो रोड हो या फिर आईटीओ, इन तमाम जगहों की जो स्थिति है वो साफ तौर पर यही आ रही है। और इसका सबसे ज्यादा जो खामियाजा है, जो दिक्कत होती है वो आम जनता को झेलना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति भी आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकती है, लोग मोमेंट्स में भी दिक्कतें हो रही हैं। और जिस तरीके से वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है दिल्ली में, जिसको लेकर लगातार पिछली सरकारों पर आरोप लगता रहा था कि वाटर लॉगिंग से कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ये सिर्फ इस जगह की नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम जगहों की कुछ ऐसी ही तस्वीर है, कुछ ऐसे ही हालात है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि सिर्फ प्री मॉनसून ने दस्तक दी है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। बिल्कुल, और शालिनी ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि जो भी बातें कही गई हैं उसका असर कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप खड़ी हैं आईटीओ के पास, और आईटीओ जो है अपना इतिहास आप कह लीजिए यही स्थिति उसकी पहले भी थी और अभी भी यही स्थिति है, कुछ बदलाव फिलहाल नजर नहीं आ रहा आईटीओ की सिचुएशन में। आप रहिए हमारे साथ, पवन की मौजूदगी हमारे साथ लखनऊ से। पवन, राजधानी दिल्ली का हाल हमने देखा है, बारिश हुई है, तापमान में गिरावट हुई, लोगों को राहत मिली कुछ समस्याओं के साथ। बहरहाल जहां पर आप मौजूद है वहां पर किस तरह का मौसम है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं पवन? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जो है अप्रैल माह का अगर बात किया तो पूरा मिला जुला मौसम देखने को मिला। अप्रैल माह में जो है अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक लखनऊ में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर लू भी चली। और वही अगर बात की जाए इस समय तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में परिवर्तन हुआ है। 2-3 दिनों से यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं चल रही हैं। दिन में भी बादलों की आवाजाही है। तो कहीं ना कहीं जो तापमान एकदम से बढ़ गया था, अप्रैल के महीने में 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हुए थे। तो उससे कहीं ना कहीं राहत इस समय जरूर मिली हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 4-5 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की और तेज रफ्तार हवा चलने की चेतावनी जारी की है। तो वही अगर बारिश की बात किया तो जहां आम लोगों के लिए राहत लेकर आई, वही किसान थे उनके लिए काफी आफत बनकर आई हुई है, क्योंकि जो किसान है उनकी खेत में अभी फसल खड़ी हुई थी और अचानक बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसानों का भी सामना करना पड़ा है। कल की बात की जाए तो गोरखपुर में कल तेज बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई है। और आज के दिन भी मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बारिश और तेज रफ्तार हवा चलने की चेतावनी जारी की है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो बारिश है उससे जो अप्रैल के माह में शुरुआती समय में 45 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर पहुंचा था उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती दिख रही है। लेकिन लोगों को, जो किसान है, जो आम के उत्पादक, उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी होता दिख रहा है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अच्छा देखिए शालिनी, कहीं ना कहीं ये समझना होगा सिर्फ 2 घंटे की बारिश हुई और उसके बाद की स्थिति जो है वो दिल्ली में हम देख पा रहे हैं। और ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो परवेश वर्मा हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर उतरे थे स्थिति का जायजा लेने के लिए, और ऐसे में अब ये समझना होगा कि बारिश जो है वो राहत बनकर ही रहे, वो आफत ना बने। इसके लिए सरकार को कई दिशा में काम करने की जरूरत है शालिनी। कम से कम जहां पर आप नजर है ग्राउंड जीरो पर आईटीओ की सिचुएशन देखकर तो यही लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, और ये वाटर लॉगिंग की स्थिति सिर्फ इस साल नहीं है। दिल्ली में जब भी बारिश होती है वाटर लॉगिंग की ऐसी स्थिति हर साल देखने को मिलती है। और आपने जैसा कहा आईटीओ का अपना पुराना इतिहास रहा है। जब दिल्ली में बाढ़ के आसार बने हुए थे उस वक्त भी आईटीओ में करीबन महीने भर तक किसी तरीके से वाटर लॉगिंग की स्थिति देखने को मिली थी। और दिल्ली सरकार को खासा ध्यान देना होगा इस बात पर, क्योंकि इस बार जब जून में मानसून दस्तक देगा तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी नजर टिकी होगी कि किस तरीके से मानसून बदलते हालात में जो है वाटर लॉगिंग की स्थिति को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि आप जितना अंदर जाएंगी पानी जो है उसका स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग की जो स्थिति है वो दिल्ली में बेहद खराब है। और आईटीओ की अगर आप बात कर लीजिए तो हर साल इसी तरीके की स्थिति जो है वो आईटीओ में देखने को मिलती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये वो आईटीओ जगह है जहां पर इस समय जो है लोग अपने ऑफिसेज की तरफ जाते हैं और खासा दिक्कतें जो है वो लोगों को उठानी पड़ती है। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है जिस वजह से दिक्कतें और बढ़ जाती है। खासतौर पर जो
फोर व्हीकल गाड़ियां हैं उनके मूवमेंट्स में दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत तो बड़ी भरी खबर तो है, लेकिन आफत भी बन जाती है। और आप देखिए खुशबू की, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ देखेंगे आप मेरे घुटने तक यहाँ पर पानी है। तो आप सोच लीजिए जो लोग ऑफिसेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कन्वेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो चल कर यहाँ पर रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनके लिए कितनी दिक्कतें होगी। हालांकि हम रिपोर्टिंग करते हुए खास बातों का ध्यान जरूर रख रहे हैं कि हम अंदर तक ना जा पाए, क्योंकि यहाँ पर ये देखना बड़ा मुश्किल है कि नाला कहाँ पर है। तो ऐसे में कई एक्सीडेंट्स के भी खतरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप देख पाएंगी तो जितना अंदर आप जाएंगी उतनी आपको स्थिति जो है वो खराब नजर आएगी। यहाँ आप देखिए मेरे घुटने तक पानी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा और इसी तरीके से स्थिति जो है हर साल दिल्ली में देखने को मिलती है। तो इस बार सवाल बहुत सारे हैं कि वाटर लॉगिंग पर इस बार दिल्ली की जो सरकार है वो किस तरीके से फैसले लेगी, क्या कुछ काम जो है वो करेगी, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में भी, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो आपके लिए और बड़ी चुनौती है कि आपको इस बार वाटर लॉगिंग की स्थिति को बेहतर करना है, क्योंकि जून के महीने से जो हम देखते हैं कि मॉनसून दस्तक देता है, उसके बाद दिल्ली में कहीं ना कहीं जो मुसीबत है वो बढ़ जाती है। और आप यहाँ देखिए दूसरी तरफ की किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लोग दिक्कत का सामना करके जो है यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हैं। और ये ज़रूरत भी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अपने ऑफिस की तरफ जाना है। ऐसे में लोग जो है वो कन्वेंस का इस्तेमाल ना कर सड़कों बिल्कुल शालिनी, दिक्कतें काफी ज्यादा हैं, वो हम आपके माध्यम से प्रिय दर्शकों को पहुंचा भी रहे हैं। और इसलिए ये भी है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो जरूर देखें कि आप किस तरीके से निकल रहे हैं, किस रास्ते से निकल रहे हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया पवन आपका भी, शालिनी आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए दिल्ली में मौसम बदला जरूर, राहत आई जरूर, लेकिन ये राहत अब धीरे धीरे जैसे जैसे उजाला हो रहा है वैसे वैसे आफत बनती नजर आ रही है। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।